आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक ब्राह्मण था, वो भी थोड़ा धन चोरी कर लाता था, पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पति को धर्म के पथ पर लेकर जा रहा है। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है। उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पर लटक रहा हूं। अच्छा, पति कहेगा तो आप कैसी धर्म पत्नी बनना? कह देना सीहोर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है 1 दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है। मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, ऊको भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई। चोटी करती 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 करती, पहले माताएं वो 3 चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, उसको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 3 एंटीना है, सिग्नल। तो सोचती सोचती जा रही कि इसका करना। तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है, पर अर्थिंग के तार से नीचे चले जाता, तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूँ, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई। और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी। रावण बोला हम लंकेश हैं। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक ही थी, हमेशा एक ही बात बोलता था, हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत? पर फिर भी बोलता था। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं शिव की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ब्राह्मण कर्म वो होता है कि जजमान के यहाँ पूजन कराने जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। तुम कभी किसी के यहाँ से दक्षिणा लाए? दक्षिणा लाने की जगह तुम सीता जी को उठा लाए, ये कोई बात है? कहीं जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। रावण बोला मेरे जैसे विद्वान को किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे बुला ले। इतने में तो मंदोदरी बोली फालतू बात मत करो, राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, तो तुम जाके स्थापना करा दो। रावण बोला राम जी कभी रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? रावण बोला राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना उसको कंगा से झड़ा ली। इसलिए माताएं आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना उसको झड़ा लेती है। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की ये पति ने, अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा नहीं, फिर भी झड़ाया है। तो ऐसे ही नहीं झड़ाया, तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर पंडित बनकर विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो, मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई।
पूजन पूरी। राम जी ने रावण के चरण धुलाए, प्रणाम करा, रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव, राम जी को आशीर्वाद दिया विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का है, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी मांग लीजिए। कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूंगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले मुक्ति दे दे, मुक्ति। तुम क्या सुने? नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो नुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगी है। महाराज मुक्ति चाहिए, तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जब तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको। उनके नींद आए तो क्या नाम है चाय बना के लाई, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, यह इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है? तो क्या वो है। हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना सुनो, कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो, पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है तुमको। चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो, 1 दिन चलो मेरे साथ। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है, वो धर्म पत्नी लेकर। चलो कथा सुनने चलो। नहीं सुन सकते टीवी पर सुनो, नहीं सुन सकते मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर कथा सुनो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आस्था भजन पर कथा 3 बजे से 6 बजे तक आ रही है, और आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक आ रही है। 2-2 टाइम आ रही है, सुनो, पर सुनो, कथा का रसस्वादन करिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करिए, उस तत्व को उतारिए। अब कथा तुम इसलिए मत सुनना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया, रात को बैठी रहना टीवी के सामने, हो मैं तो दिखी ही नहीं। कल कथा में जाऊंगी ना, तो जहां स्टेज बना ना, उसके बिल्कुल बाजू में बैठूंगी, रस्सी के पास। और ये रामेती बाई है ना, ये पास में बैठी जाती है, ये इसके पास नहीं बैठोगी, इसी इसका है, मेरा तो है ही नहीं। तुम बैठ, मैं जाके बैठूंगा, नहीं बैठू जा। तो कथा का रस तत्व बड़ा आनंदित है साहब। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर, आनंदित होकर, रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। अब और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना, जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना? शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुनना। चंचुला देवी जितना कमा कर पति लाता था, बिंदुक जितना चोरी कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी नहीं, चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही नहीं। पर आपसे निवेदन है, जो पति कमाई कर लाए उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदुक चोरी का धन ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है
तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन। अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना। ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे। हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे, भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि, स्त्री के हाथ से मर गए, प्रेत योनि। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे वही होगा। अब सौंप दिया इस, बोलो बोलो जरा, भार तुम्हारे हाथों में, भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में, शंभुनाथ तुम्हारे हाथों में। हे शंकर, हे शंभु, अब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया, अब क्या सोचना, क्या सोच। अब तो हमें अंतिम बिंदु शिव तक जाना और कुछ भी नहीं। अब हमें कहीं नहीं जाना। चंदन की नाव बनी, शिव भजन से उसको काटना। इस पत्र में एक माता ने पत्र लिखा है छोटा सा कि गुरुदेव अब इतने लोग बैठे हो, माइक भी पहुंचाएं तो किसके पास पहुंचाएं, और माइक पहुंचेगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा, इसलिए नहीं तो हम तो आप लोगों को खड़ा करके बुलवा सकते थे, पर हम नहीं बुलवा रहे। इसमें पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 14 साल तक प्रयास करता रहा सरकारी जॉब की, नहीं हुआ, पर 6 महीने पहले बाबा ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि वो बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर जो शहद लगाकर बोला था, वो कर कर मेरा बेटा इंटरव्यू में बैठा और आज उसकी सरकारी जॉब लग गई। भगवान की कृपा है, शिव कृपा। और देखो कोई भी पत्र हम साथ लेकर नहीं जाते, ये पत्र आपको यहीं रखे मिलेंगे, पढ़ भी लेना। और हम नहीं ले जाते, पत्रों का ले जाके करेंगे क्या, यहीं रखा। सब यहीं रखा हुआ है, आप तो पढ़ लो। शिव तत्व में वो सुख है। आप दिल से कामना कर कर, आज चंचुला देवी को लगा कि मैं शिव कथा सुनूं, उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो गंगा जी नहाने के लिए गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, शंकर का तत्व उसके हृदय में समाया था। गंगा नहाते नहाते शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जब दूसरे दिन बैठी, बैठते बैठते उसके मन में आ गया, बाबा मेरा मन करता है कि अब जैसा मेरे पति ने प्राण त्यागे मैं भी त्याग दूं, पर मैं प्रेत योनि में ना पड़कर देवताओं के पास जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। आपको कथा में कहा था, शंकर भगवान माता सती को लेकर जब कथा सुनने के लिए गए थे, शंकर जी के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो शिव जी को राम का दर्शन हुआ। सती मैया ने ये सोच लिया था कि मैं अभी विवाह कर कर आई हूं, और ऐसे विवाह करने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए हैं, इससे तो अच्छा मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए। शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण का नियम है, इस कथा में जो आप कामना करते हो बाबा आपको वो 3 महीने के अंदर दे ही देता है। कामना जो करिए वो मिली। जब जब इस महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए,
उस समय पर आप अपने हृदय के भाव को शंकर से जोड़ने का प्रयास करो कि बाबा अब हमारे पत्र को, हमारे मन की बात को आप धारण कर लो। आगे बढ़ रही थी, सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, मर गई, शंकर के धाम में पहुंच गई, माता पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी। हमारा तो मन कहता है माता हिल्याबाई होलकर शिव की इतनी बड़ी उपासक थी, अगर उनके भी प्राण छूटे होंगे तो मुझे विश्वास है वो भी पार्वती जी की सहेली बनी होंगी, वो भी पार्वती की सखी बनी, साधारण नहीं। चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बन गई, उदास रह रही थी, मुख उतरा हुआ था, शांत बैठी हुई थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू चुप क्यों है, कारण क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर चुप रहे तुम्हारे घर में आने के बाद तो आपको भी चिंता लगती है, चुप क्यों है तू, हुआ क्या है, आखिर कारण क्या है, तुझे क्या हो गया जो तू चुप बैठी है? चंचुला देवी ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, मुक्त नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? तो पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात है, देव ऋषि नारद के पास जाकर बोल कि शिव महापुराण की कथा सुनाए। नारद जी से जाकर कहा तो नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये नारद जी को श्राप था कि एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा होता है। जितने लोग कथा में आए और कोई बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, समझ लेना नारद जी है। और कोई कोई माताएं बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना नारद जी अकेले नहीं आए, अपनी अम्मा को भी लाए। श्राप लगा तो क्या करोगी? उससे झगड़ा करोगी क्या? बार बार जाएगा आएगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ पल्लू लेना, जो बार बार जाए आए उसके पांव पड़ लेना, भैया धन्य है रे नारद करिए। और जो माताएं बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर, तो उनके भी पांव पड़ लेना, बारी नारद की अम्मा गजब करी तूने, आज तेरे दर्शन इतने सालों में आज हुआ, वो भी सिवर वाला महाराज बोला तब मालूम पड़ा कि तू नारद की अम्मा, गजब। तो जो तुम्हें जाता आता दिखे बार 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 जाए, समझ लो। स्टेज पे भी कहीं कहा है तो जो किनारे पे बैठे उनसे निवेदन तुम भी पढ़, गजब, अकेला है। चिंता देवर्षि नारद से कही, नारद ने कहा मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है। फिर कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। तुम जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ ही नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत, वो कितनी भी चोटी कसे चुप, एकदम वो लड़ाई का जो क्रम होता है ना वो शांत। तुमरुका जी का सुख प्रदान। तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर जोड़े से कौन बैठेगा? शिव महापुराण में कोई जोड़ा से तो भी बैठना चाहिए, जोड़ा कहां से लाओगे? क्या करोगे? चंचुला देवी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, वापिस चली गई। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? जोड़ा कहां से लाऊं? तू क्यों चिंता करती है, शिव जी की आराधना कर, जोड़ा बनाने वाला भी वही है, सब काम वही कर सकता है। शंकर भगवान बोले अगर इसको कथा करवाना है, जोड़ा नहीं मिल रहा, शिव जी बोले अपन जोड़ा बनकर जाएंगे। शंकर जी ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई। शंकर गणा, पार्वती गौर, गणगौर बनकर शिव पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है इंदौर में गणगौर। कितने दिन की? जिसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में मेरा देव अधिदेव महादेव समाया हुआ है। अब उस महादेव को हमें प्राप्त कैसे करना है? पहले भी कथा में कहा, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, कितनी भी रोटी खिला लो, कितना भी नमन कर लो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। देगी क्या? अरे जम के तो बोलो, देगी? नहीं देगी। अगर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे रही है तो तुम चाय वाले पिलाओ, मना नहीं, अतिथि देवो भव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाय पिलाना चाहिए, कोई आए तो अतिथि का सम्मान तो करना चाहिए, आदर तो करो। पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा, अपनी रकम तुमको नहीं देने वाली,
तुम सास को भले प्रणाम मत करो, चाय मत पिलाओ, सवेरे रोटी भी मत दो, फिर भी डोकरी मरेगी तो जायदाद तुम ही तो दो। कोई दूसरे को दे देगी क्या? अगर कई लोग आते हैं और कहते हैं गुरुजी हम तुम्हारी बहू से बड़े परेशान हो गए, हमारे बेटे से दंडवत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको नमन करो, पर अंतिम बिंदु में अगर कोई सम्मुख में आकर खड़ा होता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा होता है, जो दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने होता है।